नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। देश भर की जनता की नज़र इन दिनों बंगाल चुनाव पर है। कोरोना पर तो है ही, लेकिन बंगाल चुनाव पर विशेष नज़र है। दरअसल बीजेपी ने ऐसी बिसात बिछाई है बंगाल में, जहां पर ममता बनर्जी चारों खाने चित होती नजर आ रही है। यह रणनीति ऐसी है, चुनावी रणनीति ऐसी बनी है बीजेपी की, जिसमें ममता बनर्जी लगातार उलझती जा रही है और जिसका खींच हर एक रैलियों में दिखाई पड़ता है। बंगाल में चौथे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, जिसमें भी हिंसा की खबरें आई, 4 लोगों की मौत हुई और आरोप लगाई ममता बनर्जी ने कि यह घटना जो है केंद्र के इशारे पर हुई। केंद्रीय पुलिस बल ने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि सीआरपीएफ ने इसे मना किया, लेकिन सीआईएसएफ पर यह आरोप लगा है और मामले पर सफाई भी दी गई। खैर, मामला वह उलझता जा रहा है, खास करके कल से जब प्रशांत किशोर, रवीश कुमार जैसे वरिष्ठ पत्रकारों का एक ऑडियो वायरल होता है, ऑडियो चैट लीक होता है। उसमें यह स्पष्ट रूप से प्रशांत किशोर बता रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी आ रही है, ममता बनर्जी को बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि बांधना पड़ेगा, लेकिन जो समीकरण उन्होंने बताए हैं वो स्पष्ट रूप से यह इशारे कर रहे हैं कि बीजेपी वहां पर भारी बहुमत से सामने आ सकती है। बाद में उन्होंने सफाई दी है कि मैं अभी भी यह कहना चाहता हूं कि 100 सीटों से अधिक बीजेपी को नहीं आएगी, लेकिन जो लहर है, जो जनता का मूड है और जो प्रशांत किशोर का अपना सर्वे है, उससे यह मालूम पड़ता है कि बीजेपी की जो है स्थिति वहां मजबूत है और ममता बनर्जी मुश्किल में है। अब इससे एक और टेंशन देने वाली खबर ममता बनर्जी के लिए, इससे बढ़कर एक, कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहां चुनाव प्रचार करने अब जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ाएंगे ही, क्योंकि बीजेपी ने तो पहले से ही परेशान कर रखा है। खास करके जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं दीदी ओ दीदी, यह संबोधन ही जो है वो अपने आप में ममता बनर्जी को काटने को दौड़ता है। तो ऐसे में अब नीतीश कुमार, खैर वो उनका वो अंदाज नहीं है, लेकिन वो भी अपने भाषण के लिए जाने जाते हैं। अब उनका भी अपना अलग अंदाज है। वह बीजेपी के कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रचार करने नहीं जा रहे हैं। चूंकि स्टार प्रचारक हैं, तो आपको जानकारी दे दें कि बिहार की यह बड़ी पार्टी जो मानी जाती है बिहार में, खैर अब नहीं रही बड़ी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड के 45 उम्मीदवार वहां खड़े हो रहे हैं बंगाल में। खास करके बिहार के सीमावर्ती इलाकों से, जो बंगाल का सीमा जो सटता है, वहां पे जहां पे बिहारियों का दबदबा है, वहां वोटर्स पे प्रभाव डालते हैं। ऐसे 45 सीटों पर जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और अपने उम्मीदवार उतारे हैं। आपको यह भी जानकारी दे दें कि वो ऐसे उम्मीदवार हैं, जेडीयू ने दिमाग लगाया है कि जिन्हें टीएमसी ने निराश किया, कांग्रेस ने निराश किया, वाम दल ने निराश किया, ऐसे लोगों को ही जेडीयू ने चुन चुन कर टिकट दिया है। वहाँ पे चुनाव प्रभारी जो हैं गुलाम रसूल बलियाबी हैं, जो जेडीयू के लिए चुनाव प्रभारी के रूप में वहाँ पे बंगाल में बैठे हुए हैं, रणनीति बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जेडीयू के लिए वहाँ पे ज़मीन तलाशी जाए। हालांकि ज़मीन तो तलाश ली गई है, मुश्किलें वहाँ ये आ रही हैं कि बिहार के बाहर जेडीयू का कहीं अच्छा प्रदर्शन होता नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में आपने देखा होगा, वहाँ बढ़िया प्रदर्शन था, बावजूद इसके बीजेपी ने उनके सभी विधायकों को अपने में ही मिला लिया था, जिसके बाद नीतीश कुमार का गुस्सा भी फूटा था। हालांकि वो कुछ कर नहीं पाए, बाद में स्थिति मैनेज कर ली गई थी। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अगर नीतीश कुमार वहाँ जाते हैं तो क्या जेडीयू को कुछ सफलता मिल सकती है? खैर, कोई असर तो होने वाला नहीं है, लेकिन यह समझना पड़ेगा कि वहाँ जाने का मतलब है कि वोट काटने की जो परंपरा रही है, वो वोटों का जो ध्रुवीकरण होता है, पोलराइजेशन होता है, वो करने में नीतीश कुमार सफल हो सकते हैं। क्योंकि उन्होंने ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया है जो उम्मीदवार कहीं ना कहीं टीएमसी से ताल्लुक़ रखते थे, या फिर लेफ्ट से ताल्लुक़ रखते थे, या फिर कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते थे। तो ऐसे में वहाँ पे जो ऑलरेडी कैंडिडेट खड़े होंगे इन पार्टी के, और फिर उन्हीं की पार्टी से जुड़े रहे लोग जेडीयू से खड़े हो गए हैं, तो ऐसे में वोट काटने का सिलसिला जारी होगा। इसका फ़ायदा जो है बीजेपी को पहुंचेगा और लॉस इन्हीं सभी दलों को होने जा रहा है, क्योंकि वोट बढ़ता जाएगा। तो ऐसे में जो बीजेपी के कोर वोटर्स हैं वो वहीं पे सेफ रहेंगे, बीजेपी को वहां पर जीत मिल सकती है। वैसे भी हिंदी भाषियों पर नरेंद्र मोदी की पकड़ है, ऐसा प्रशांत किशोर ने कहा है कि करीब करीब 10 से 25% जनता उन्हें भगवान मानती है। 1 करोड़ हिंदी भाषी वहाँ पे वोटर्स हैं जो सब नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट करेंगे। तो इससे आप स्थिति समझ सकते हैं कि बंगाल में नीतीश कुमार के जाने का फायदा बेसिकली किसको पहुंचेगा? बीजेपी की ही मदद करेंगे, और क्योंकि वोटों का पोलराइजेशन जैसे ही होगा तो फायदा बीजेपी को ही पहुंचना है, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा साफ है कि माइनॉरिटी को जो है अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है और पोलराइजेशन करना है, वोटों का ध्रुवीकरण हो जाएगा।
दलितों का वोट तो इनके जिम्मे है ही, हिंदुओं का वोट इनके जिम्मे है ही, और हिंदी भाषी जो भी लोग हैं वह बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं, और कई जगह पर ममता बनर्जी से निराश लोग भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे आप यह स्पष्ट मान सकते हैं कि नीतीश कुमार का जाना बीजेपी को फायदा पहुंचाना, जदयू के लिए कुछ खास नहीं कर जाना जैसा है। कुछ और भी स्टार प्रचारक बीजेपी के वहां जा रहे हैं, जिसमें आरसीपी सिंह हैं, केसी त्यागी हैं, ललन सिंह हैं, रामनाथ ठाकुर हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव प्रचार वहां पे करेंगे। हालांकि नीतीश कुमार एक ऐसे सबसे बड़े चेहरे हैं जिनका जाने से थोड़ा थोड़ा असर पड़ेगा, वोट पोलराइज होगा। अब चलते चलते हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि प्रशांत किशोर की जो रणनीति है, जो उन्होंने तैयारियां बताई, बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी क्यों जीतेगी वहां पे, उसके कुछ उन्होंने फैक्टर्स बताए थे। पहला फैक्टर्स ये था कि हिंदी भाषियों में मोदी की पकड़, मोदी को भगवान मानना, 1 करोड़ लोग उनको वोट करने वाले वहां पर ऑलरेडी हैं। दलित में जो है, दलित पूरे 27% वो मोदी के साथ, बीजेपी के साथ दिखाई पड़ रहे हैं, ममता बनर्जी से निराश दिखाई पड़ रहे हैं। वोटों का ध्रुवीकरण करने में बीजेपी आगे निकल आई है। मतुआ जो है 75% बीजेपी के साथ है, और इससे भी बड़ी बात आप ये मान लीजिए कि ये भी कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो ममता बनर्जी के प्रति है, मतलब ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध की लहर है, और ये लहर जो है वही इनको डुबा रही है। तो ममता बनर्जी के बारे में जनता की राय बदल चुकी है। बीजेपी ने जिस हिसाब से अपना प्लेटफॉर्म सेट किया, उससे बीजेपी के प्रति भरोसा बनने का एक कारण और प्रशांत किशोर ने बताया कि कई सालों से, पिछले 30-35 सालों से बीजेपी का स्वाद बंगाल की जनता नहीं चखी है। तो ऐसे में ये लोग जानते हैं कि अगर बीजेपी आएगी तो कुछ ना कुछ ऐसा कर देगी जो अब तक नहीं हुआ। तो यह भरोसा एक बार बीजेपी फिर से बनाने में सफल हुई है, जो अन्य राज्यों में सफल हो जाती है, वही भरोसा बंगाल में भी दिखने लगा। क्योंकि बंगाल बंगालियों का शहर है, हिंदी बोलने वाले भी बहुत हैं, बिहार के भी लोग बहुत हैं, लेकिन बंगालियों के बीच भी नरेंद्र मोदी उतने ही पॉपुलर हो गए हैं। जो प्रशांत किशोर कहते हैं, मोदी एंड ममता आर इक्वली पॉपुलर, मतलब दोनों बराबर पॉपुलर हैं। आश्चर्य की बात है, नरेंद्र मोदी की पॉपुलरिटी वहाँ पे लगातार बढ़ रही है। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके भाषण कला का अंदाज अलग है, तो इससे उनकी पॉपुलरिटी तो बढ़ेगी ही। और यह मुख्य वजह है जिस वजह से बीजेपी का सिक्का वहाँ पे जम चुका है, मजबूती प्रदान हो गई है। लेकिन जो खबर हमने आपको बताया है कि नीतीश कुमार वहाँ जाकर के टेंशन ममता बनर्जी को ही देने वाले हैं और बाकी दलों को भी देने वाले हैं। क्योंकि बिहार में अलायंस है, लेकिन बंगाल में वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव लड़ने का मकसद एक ही है कि वोट को ध्रुवीकरण कर दें, वोट बांट दें, वोट काट दें, जिससे कि फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को ही पहुंचे। इसलिए ममता बनर्जी को टेंशन लेना जरूरी है, नीतीश कुमार के जुबानी हमलों का और उनके चुनावी रणनीति का। न्यूज़ पीआर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।